हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पोजीशन के हवाले से, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से है। कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, अंडरलाइन हुई हुई है येलोइश में कि लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ये बेसिकली डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो फासला होता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक फिगर हुई हुई है, यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है। इस फिगर में ए से लेकर बी तक का जो फासला है उसको डिस्टेंस का नाम दिया गया है। डिस्टेंस कहते हैं दो पॉइंट्स के दरम्यान में फासले को। अगर हमने किसी एक पोजीशन ए से बी पोजीशन तक पहुंचना है, उसके दरमियान में ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हम इख्तियार करेंगे, जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, जो हम डिस्टेंस उसे नाम देंगे डिस्टेंस का। फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए हमें 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है, तो ये 8 किलोमीटर बेसिकली क्या है, हमारा डिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के हवाले से अंडरलाइन हुई हुई है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में छोटे से छोटे रास्ते को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं इसके हवाले से आपको एक चीज माइंड ओवर करवा दूं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास छोटे से छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। फर्ज करें कि हमारे पास ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ते जो हैं, एक रास्ता तो ये है कि मैं पहले नीचे से ऊपर जाऊं, फिर ऊपर से नीचे आऊं, फिर नीचे से ऊपर आऊं। तो एक रास्ता तो मेरे पास ये है कि ए से लेकर बी तक का पहुंचने का, वो है 8 किलोमीटर का लॉन्गर पाथ, उसे डिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अगर समझना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट जो सी होती है बेसिकली ये छोटा रास्ता होता है, शॉर्टकट रास्ता जो कि हम इख्तियार करते हैं। हम इसलिए शॉर्टकट पाथ इख्तियार करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए, हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी ना हो, हमारा टाइम भी बच जाए, और बहुत सारी और बातों की वजह से भी हम डिस्प्लेसमेंट का जो है यूज करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली ये छोटा रास्ता है, शॉर्टकट पाथ है जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने के लिए, और डिस्टेंस जो है ये एक नॉर्मल रास्ता है। अगर हम बात कर लें कि डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, तो हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो सी होती है बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड रिप्रेजेंटेड बाय डी, उसको डी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस के हवाले से भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं डी से, और लेकिन जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं कैपिटल एस से। तो ये भी आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स में कुछ और चीजें आ जाती हैं जिसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे पूछ लेता है कि फास्टेस्ट एनिमल बता दें अर्थ पर कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फैल्कन। फैल्कन जो है इसकी डाइविंग स्पीड जो है अराउंड अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर होती है, तो ये हमारे पास फास्टेस्ट एनिमल में आ जाता है। ये बर्ड है जिसकी डाइविंग स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होती है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देख लेते हैं। स्पीड किसे कहते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट्स स्पीड, जो डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम के अंदर उसे स्पीड कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एक डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर का, कितने टाइम में कवर किया, मैंने उसको कवर किया 2 मिनट के अंदर। तो जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया, जितने टाइम में कवर किया, अगर मैं जितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस मैंने 8 किलोमीटर का तय किया है, टाइम मुझे लगा है 5 मिनट, तो मैं उसको डिवाइड करवा दूंगा 5 से, तो मेरे पास मेरी स्पीड निकल आएगी। इसके आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते हैं जहां पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू, किससे इक्वल है स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस कवर किया आपने, कितने टाइम में कवर किया, इसे कहते हैं स्पीड। अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दें तो डिस्टेंस निकल आएगा।
डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाते हैं कैपिटल S से, और स्पीड को रिप्रेजेंट करवाते हैं V से, और टाइम को T से। यहां पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हमें अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। ये आपको याद रखना है, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। एक और इंफॉर्मेटिव बात है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे पूछ सकता है कि चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है चीता की, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद होनी चाहिए, कि इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल मे बी। बेसिकली क्या होता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आता है कि अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल फासला तय करे, यानी बराबर जितना फासला तय किया जितने टाइम में तय किया, मसलन उसने फासला तय किया 5 किलोमीटर का, टाइम कितना लगा 5 मिनट, तो ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी। अगर उसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया 10 मिनट के अंदर, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर उसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया 5 मिनट के अंदर, फिर अगले 10 किलोमीटर का फासला तय कर दिया 2 मिनट के अंदर, तो अब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करते हैं तो यहां पर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। एक और दो बेसिक टर्म्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास आती है एक लिडार गन। लिडार गन जो है ये क्या होती है? अ लिडार गन इज अ लाइट डिटेक्शन गन एंड रेंजिंग स्पीड गन। इट यूजेस अ टाइम टेकन लेजर पल्स टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हीकल्स डिस्टेंस फ्रॉम द गन। द डेटा इज देन यूज्ड टू कैलकुलेट द व्हीकल स्पीड। बेसिकली क्या होती है लिडार गन? लिडार गन ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होती है? ये बेसिकली ये स्पीड लाइट स्पीड गन है। अगर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड मेजर करनी है, देखना है कि गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, तो आप लिडार गन से मेजर कर सकते हैं। ये मोटरवेज के ऊपर, हैवी ट्रैफिक जो सड़क जो रोड्स होती है उनके ऊपर यूज़ की जाती है। वहाँ पर एक स्पीड लिमिट बताई गई होती है कि इस स्पीड से आपने ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी। अगर आप उससे ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पर उन्हें लिडार गन लगाई होती है। जो है सेंसिटिव जो है एरियाज होते हैं वहाँ पर भी ये लगाई जाती है। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे गाड़ी तो ये लिडार गन जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड को मेजर कर लेगी, डिटेक्ट कर लेगी, और फिर आपको उस हवाले से जो है आपके ऊपर कोई कानूनी एक्शन भी हो सकता है, आपकी कोई चालान भी हो सकता है, और आपको बहुत सारे फाइन भी देना पड़ सकता है। यहाँ पर इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास डू यू नो का एक और टेबल है जिसमें लिखा हुआ है कि पैराट्रूपर attains a uniform velocity called terminal velocity with which it comes to ground। बेसिकली पैराट्रूपर जो होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। तो इस वेलोसिटी को कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है और बल्कि पेपर में आई हुई भी है। स्टूडेंट आज हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया है, कुछ साइड बॉक्सेस को भी डिस्कस किया है। ये वो बॉक्सेस हैं, ये 4 डेफिनेशंस हैं जो कि आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। मैंने चीज़ों को साथ साथ हाईलाइट करवाया है ताकि आप लोग भी इसे हाईलाइट करें और अच्छे तरीके से लर्न करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद जो है जो टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि हमारा अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें चीज़ों को लर्न करने में आसानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।